आपकी भी छोटी सी गलती है कि नहीं है? वहाँ पर मेरी गलती, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है। धर्मेंद्र सिंह बाली, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। कि निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार आने वाली है। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और युवाओं की, मजदूरों की, गरीब और मजलूमों की सरकार हमारी आने वाली है। ये सरकार केवल समाजवादी सरकार नहीं होगी, हमारे बेरोजगार साथियों की, हमारे संविधा के लोगों की, इन सबकी सरकार होगी। ये नवयुवकों की सरकार होगी और एक अच्छे विजन से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या समस्या रही पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो समस्या जो जिस कंडीशन पे पिछले 5 साल पहले प्रदेश छूटा था, आज भी उसी कंडीशन में हमारा प्रदेश आज भी उसी स्थिति में है। इस स्थिति को अगर कहीं हम लोगों को हटाना है तो आप ये मान लीजिए समाजवादी पार्टी सरकार बनानी बहुत जरूरी है। हमें बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे नमामि गंगे के अंतर्गत जितनी भी रोडें खोदी गई थी, आज तक वो रोडें नहीं बनाई गई। आज तक बिजली की समस्या में जो फॉल्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड वायरिंग की वजह से उसकी समस्या बहुत बड़ी है। जल सीवर की समस्या तो बहुत ही बड़ी है, जिसे अभी बहुत पूरा करना बाकी है। और अभी तक आपने नोटिस भी किया होगा, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि नई रोडें कहीं भी रोड बनी हो। आप पूरे कानपुर में कहीं भी निकल जाएं, रोडें हर जगह खुदी हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर यादव जी ने बहुत काम किया था तो उनकी सरकार गई क्यों और योगी सरकार आई क्यों? काम उन्होंने किया था निश्चित रूप से, और काम किया भी था निश्चित रूप से, लेकिन ये है कि हम लोग अपने काम को उस तरह बता नहीं पाए जो कमी रह गई। अदरवाइज ऐसा कोई मामला नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ। अब लोगों को यही महसूस भी हो रहा है कि काम की वजह से वोट देना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश भी करूंगा कि और निवेदन भी करूंगा कि समाजवादी सरकार को वोट दें। हमने कानपुर के अभी तक 50 से भी ज्यादा वीडियोस बनाई, तो लोगों का ये कहना है कि जितनी फास्ट मेट्रो बनी है योगी सरकार में, उसकी लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। मैं बता देना चाह रहा हूं आपको कि ये मेट्रो का जो उद्घाटन है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था। इतना फास्ट काम योगी सरकार में हुआ है, लोगों का कहना है कि उतना शायद अखिलेश में भी ना हो पाता। फास्ट काम लोगों को ऐसा लग रहा है कि फास्ट काम हुआ है, लेकिन अगर किसी से आप पता करेंगे तो उसके टेंडर और उसकी डीपीआर पहले ही फाइनल हो चुकी थी। इस वजह से लोगों को ये लग रहा है फास्ट काम। आधे से ज्यादा काम समाजवादी सरकार ने कर दिया था, जो कि इन्होंने आगे उसको बढ़ाया। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उसका बजट अलग कम कर दिया। हमारे मेट्रो अगर समाजवादी सरकार होती तो ये मोती झील से आईआईटी तक नहीं, ये और भी आगे हमारी चली जाती। हमारी विजयनगर से लेकर शास्त्री चौक तक बन जाती, हमारी रावतपुर से लेकर विजयनगर तक आ जाती। लेकिन इन्होंने, अगर ये हमारी सरकार होती तो उसी स्पीड से अगर हम बनाते तो ये हमारी कम से कम नहीं तो 3 लेयर में हमारी मेट्रो आज चल रही होती। इस सवाल के लोगों का कहना है कि सपा की लीडरशिप यानी कि अखिलेश यादव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां हैं, चाचा और ये सब, मतलब परिवारवाद है और लड़ाइयां हैं। उस पे आपके लास्ट कमेंट्स है। आपको शायद जानकारी हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज ये है कि चाचा साथ में है। चाचा कल साथ में भी थे और चाचा तो सिंबल पे लड़ रहे हैं, अब तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। और बीजेपी वालों को इस चीज से नफरत है कि ये चाचा भतीजा परिवार एक कैसे हो गए, और इनको परिवार का दर्द इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि इनके खुद के परिवार नहीं है, इसलिए इनको दर्द है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, चाचा हमारे साथ हैं, चाचा हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी सरकार हम सब की सरकार, युवाओं की सरकार, बेरोजगारों की सरकार आने वाली है और इसका हम जश्न 10 तारीख को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। परिवारवाद पे कल ही ओवैसी जी ने बोला कि अखिलेश जी को सोने के कटोरे में राजनीति परोसी गई है। मुलायम सिंह जी ने बहुत स्ट्रगल किया था, तो आपको क्या लगता है, ऐसा सच है? देखिए, ऐसा है कि उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो क्या करने आए हैं और क्या उन्होंने किया है। पहले भी बिहार में हो, बंगाल में हो, वो क्या करने आए हैं और क्या करते रहे हैं, तो उनसे हम सीरियस नहीं लेते हैं उनको। और उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जो विजन हो उनका कोई, वो केवल अपना एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसके लिए उनका जवाब देना कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप यूट्यूब खोलिए, हम आपको बता दें, ये वीडियो आज शाम को आ जाएगी सही नाका के पास में, और यहाँ के कुछ लोगों से करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं। आप अपने नाम से शुरू करिएगा। अपने नाम से? आपका मोहम्मद शाहिद। क्या क्या इश्यूज हैं अभी यूपी में और कानपुर में?
यूपी और कानपुर को अगर देखा जाए तो कानपुर के हाल सबसे बुरे हो चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग मूलगंज चौराहा नई सड़क लगता हुआ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई विकास और कोई कुछ भी नहीं है, कोई कह रहा है कि कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे जो विधायक है अमिताभ वाजपेयी ने उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। इधर सामने वाली गली में जो सीवर लाइन पर गली में नाली में बहता था, तो उन्होंने गली में पूरी रोड की सीवर लाइन डलवाई। गली में जो सीवर लाइन बहती थी तो हम लोगों ने अपने अमिताभ वाजपेयी के पास गए और उनसे कहा कि ये समस्या थी, तो उन्होंने हम लोग की समस्याओं का हल निकाला और पूरी रोड से लेके परेड से लेके मूलगंज चौराहे तक उन्होंने पूरी सीवर लाइन डलवाई। तो किसकी गवर्नमेंट आ रही है यूपी में आपकी बात? यूपी में गवर्नमेंट अब की आना चाहिए तो अखिलेश यादव की। कितनी सीटें? कम से कम फुल मोहम्मद से। फुल मोहम्मद से। फुल मोहम्मद से। अपने नाम से शुरू करो। भाई मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या क्या इश्यूज हैं कानपुर के? बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है यहाँ पर। विकास की बहुत दिक्कतें हैं, कोई सुनवाई नहीं ना, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और हम ये चाहेंगे कि अच्छी सरकार, अच्छी गवर्नमेंट बने। अगर अखिलेश जी ने अच्छे काम किए थे तो उनकी सरकार चली क्यों गई? चली क्यों गई भाई? इतनी क्या नाम है, उनकी तानाशाही है, इतनी वो है कि कुछ बेईमानी मक्कारी सब हो रही है, उसकी वजह से नहीं बन पाई और इंशाल्लाह आपकी बार बनेगी। और योगी सरकार ने कुछ काम किए कि कुछ भी नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं ना। हमने हिंदू राष्ट्र लाना और कुछ नहीं लाना। हमने कानपुर की अभी तक 50 से भी ज्यादा वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें जो कानपुर की ही जनता ने बताया कि जितनी तेज मेट्रो का काम योगी सरकार ने कराया, वो उसकी नींव भले अखिलेश ने रखी है, मानते हैं। देखो सुनिए तो पूरा सुनिए पूरा। जितनी तेज काम मेट्रो का योगी ने करवाया उतना कोई ना करवा पाता, पहली बात। और सबको राशन मिला, दूसरी बात। और ऐसे कई सारे शौचालय बने या उज्ज्वला योजना, इन सब पे लोग भाजपा के लोग। आपकी बात काट के कहना चाह रहा हूँ, राशन रख के राशन हम खाली चबाएंगे नहीं। जब तक महंगाई नहीं कम होगी हम पेट कहाँ से भरेंगे? उसमें तमाम खर्चे हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर चल रहा है, गैस तेज कराया, उनको डर लग रहा था मेरी सरकार चली जाएगी, इसलिए उनने मेट्रो वाला काम तेज। हमारे पास तो हम क्या कर लेंगे भाई? हम राशन रख के चबाएंगे थोड़ी ना, उसमें तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, साग भी चाहिए, सब चीज चाहिए। हम कहाँ से लाएंगे जब हमारे पास कारोबार रोजगार नहीं ना? सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर चल रहा है। देखिए कहाँ इतनी महंगाई नहीं। ये तीन चीजें अगर मिला लें तो समझ लीजिए 500 कमा रहा है। और पेट्रोल और सरसों का तेल और गैस सिलेंडर में 700 का 300 यानी कि 1000 का बेच रहा है, 300 कमा रहा है। और पेट्रोल में 150 कमा रहा है, 100 रुपए कड़वा तेल में कमा रहा है, 100 का 200 में आ रहा है। अब अगर सपोज दैट 500 कमा रहा है वो, 500 कमाने के बाद 50 रुपए का राशन दे रहा है, तो 450 तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, प्रति व्यक्ति, देश के प्रति व्यक्ति। अपने नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। और आपको आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी और किस पार्टी के आएंगी? भाई इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से हमारी समझ से बीजेपी कांग्रेस का रहा ही नहीं है, जनता त्रस्त होकर वोट कर रही है। तो कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं? सीटें मैं बता पाऊंगा। फुल मोहम्मद से अखिलेश जी की सरकार है। फुल मोहम्मद सिर्फ साइकिल सब बेकार हो गया। अगर बेईमानी ना हो, अगर चीटिंग ना हो तो 403 भी आ सकती है। 3 भी आ सकती है, ये आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। और ये थी हमारी वीडियो। आप आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और तब तक मैं इन लोगों को बता देता हूँ कि इस चैनल पे आएगी। और अभी और आगे चलते हैं और पोलिंग बूथ्स में और लोगों से करते हैं इंटरेक्शन। तो आप यूट्यूब खोलिए। कौन सी न्यूज़ से? मेरा यूट्यूब बहुत गंदी यार। 1 मिनट भाई, बाद में बात कर रहे हैं भाई सर। ये कब से है सर? सर ये है कई सालों से ऐसे ही है। ये पूरी गली यहाँ से अंदर तक आप आइए, देखिए सर। चलिए हम उतना अंदर नहीं आएंगे, हमें कहीं और नहीं जाना। चलिए, ये पूरी ऐसी गली पूरी पड़ी हुई है और मैं 2 लोगों के चक्कर काट के परेशान हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब मैं वहाँ जाता हूँ बोला जाता है कि आपका काम जो है फ्राइडे को हो जाएगा, शनिवार को हो जाएगा, रविवार को हो जाएगा। फिर उसके बाद आके नाप लेके चले जाते हैं। यहाँ कितने घर हैं इस गली में? इस गली में घर है कम से कम 1 2 3 4 5 घर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये कूड़ा जो है, कूड़ा तो गली के लोग ही करते होंगे।
हम ही लोग झाड़ू देते हैं, यहाँ नहीं, कोई जमादार भी सवाल नहीं ये है ना जी। कि कूड़ा जो है ये आप ही लोग तो पांची घर के लोग, बाहर का कोई डालेगा नहीं आके। तो अगर आप लोग डस्टबिन को यूज़ करें, मेरा सवाल तो समझिए आप, हम आपकी बात समझ गए। ये चलिए, जिसकी भी गलती है वो हम बात मान रहे हैं, लेकिन ये जो कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, इस पे आपको नहीं लगता आप लोगों को सफाई रखनी चाहिए खुद से? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तो यहाँ आपकी भी छोटी सी गलती है कि नहीं है? वहाँ पर मेरी गलती, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जमादार को यहाँ पर भेजा नहीं जाता, यहाँ पर जमादार को भेजना चाहिए। और प्लस भाई, और मैं जब सभासद के पास जा रहा हूँ फ्राइडे, शनिवार, रविवार, कोई सुनवाई नहीं। हम आज करा देंगे, कल करा देंगे। अरे अगर आपको काम नहीं कराना तो आप एकदम साफ बोल दो, हम आपके चक्कर काट काट के परेशान हैं, हम क्यों परेशान हो रहे सही हैं? बात। यहाँ की महिलाओं को दिक्कत होती है, तमाम मेल की कोई महिलाएं गिर जाती हैं, एक लाइट का इंतजाम होना चाहिए, कहीं पे कुछ भी नहीं है। बताइए ये कब तक चलता रहेगा? हम ऐसे सभासद के चक्कर काटते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। नहीं होती। मेरा निवेदन है उनसे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो मेरी गली आके आप वो बना दें। चलिए ठीक है। अनुज गुप्ता जी। हेलो हेलो। फाइल है नाम, जब ओके बोलना तो बात। भाई ये पकड़ लो यार, ऐसे 1 मिनट लिए देखा, ये हिलता रहेगा, इसका मतलब ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो हो रहा है, हेलो हेलो, ये ठीक है देखा। तो आप लोग वोट जरूर करना, बाकी सरकार किसी की बने, वोट जरूर करना, अपना वोट वेस्ट मत करना। हम लोगों ने वोट डाला है। आप लोगों ने वोट डाला ना? किसकी सरकार? 500 लंकी की। अच्छा, ऐसा क्यों? भैया वो हर साल आते हैं मकबरे। हर साल आते हैं मकबरे? हाँ। क्या काम करते हैं वो? हैं? क्या क्या काम करते हैं इरफान सोलंकी? सब कुछ करते हैं। क्या क्या बताओ? मकबरे में आते हैं हर साल। मकबरे में, लेकिन यहाँ तो गंदगी, पानी की टंकी लग